राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का विवाद सुलझते ही सचिन पायलट ने कांग्रेस हाईकमान को एकजुटता का संदेश भी दे दिया। बहुत दिनों के बाद सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के किसी प्रदर्शन में शामिल हुए। यहां पर उन्होंने मौन व्रत रखा। पिछले करीब एक साल से सचिन पायलट जो भी कार्यक्रम कर रहे थे वह कांग्रेस पार्टी से दूरी बनाकर कर रहे थे। उनके कार्यक्रमों में न तो राहुल गांधी, न सोनिया गांधी, न कांग्रेस का कोई झंडा बैनर तक नहीं दिखता था। कांग्रेसी नेताओं को भी नहीं बुलाया जाता था। सचिन पायलट के अपने समर्थक उनके धरने प्रदर्शन, जन संघर्ष यात्रा में शामिल हुए। बहुत दिनों के बाद सचिन पायलट जयपुर के शहीद स्मारक पर राहुल गांधी के समर्थन में मौन सत्याग्रह करते दिखाई दिए। इस सत्याग्रह में राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत तो शामिल नहीं हो पाए। वजह है उनके पैर में चोट लगी हुई है। पैर में चोट लगने की वजह से गहलोत घर से ही काम कर रहे हैं। यहां तक कि दिल्ली में हुई बैठक में भी अशोक गहलोत शामिल नहीं हुए थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बैठक में शामिल हुए। अब सचिन पायलट कांग्रेस हाईकमान को लगातार यह दिखाने का प्रयास करने लगे हैं कि वह कांग्रेस पार्टी के साथ पहले भी थे और आज भी हैं। जब तक उनके मुद्दे सुलझाए नहीं गए थे तब तक वह कांग्रेस पार्टी के बैनर तले कोई भी प्रोग्राम नहीं कर रहे थे, कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। जितने भी किसान आंदोलन किए, किसान सम्मान रैली की, जन संघर्ष पदयात्रा की, अनशन किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ गहलोत सरकार की आवाज उठाई, कहीं भी कांग्रेस पार्टी के झंडे का इस्तेमाल नहीं किया, कहीं भी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों को नहीं बुलाया, न ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को निमंत्रण दिया। सचिन पायलट ने अपने समर्थकों के बलबूते राजस्थान के अलग अलग जिलों में अपनी ताकत दिखाते रहे। लेकिन अब मुद्दे सुलझते ही बहुत दिनों के बाद सचिन पायलट कांग्रेसी पदाधिकारियों, कांग्रेसी नेताओं और उसके झंडे के नीचे बैठकर धरना प्रदर्शन किया। इस मौन सत्याग्रह के जरिए सचिन पायलट ने कांग्रेस हाईकमान को एकजुटता का संदेश दे दिया है कि कांग्रेस हाईकमान जो भी कहता है सचिन पायलट उनकी बातों से पीछे नहीं हटते। सचिन पायलट लगातार प्रयास करते रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमान ने जितनी भी बातें उनसे कही हैं, जितनी भी बार उनको आश्वासन दिया गया, जितने भी वादे उनसे कहे गए, भले ही हाईकमान की तरफ से वह पूरे ना हुए हों, लेकिन कभी भी सचिन पायलट ने अपनी सीमा नहीं लांघी। सचिन पायलट को जितनी भी बातें कही गई वह उनको बराबर मानते चले गए। अब जब मुद्दे सुलझ गए तो सचिन पायलट कांग्रेसी पदाधिकारियों के साथ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ एक झंडे के नीचे आकर पार्टी के धरने प्रदर्शन में भी शामिल होने लगे। अब यह सब देख के गहलोत समर्थक भी अचंभित हैं कि सचिन पायलट को आखिरकार किस तरह का फॉर्मूला दिया गया है। अभी तक यह बात तो सामने नहीं आई, लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहा विवाद लगभग समाप्त हो गया है। अब कोई भी नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी नहीं दे रहा। सचिन पायलट समर्थक पहले भी चुप थे और मुद्दे सुलझने के बाद तो बिल्कुल ही मौन हो चुके हैं। राजस्थान के मौन सत्याग्रह में कांग्रेस एकजुट दिखाई दे रही है। फिलहाल यह एकजुटता कितने दिन दिखाई देती है इसका अंदाजा तो खैर अभी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि राजस्थान के फॉर्मूले पर अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है। अब फॉर्मूले के अनुसार अगर समझा जाए, अभी 2 दिन पहले राजस्थान में संगठन में नियुक्तियां हुई हैं, जिसमें सचिन पायलट, अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा तीनों गुट के नेताओं को बराबर की तरजीह दी गई। सचिन पायलट के भी खास लोगों को मौका दिया गया है। अब बात कही जा रही है टिकट की दावेदारी में, उसमें भी कहा जा रहा है कि सचिन पायलट को करीब 50 से 60 टिकटें दी जाएंगी और स्टार प्रचारक की भूमिका में रहेंगे। साथ में प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात थी, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे सिरे से नकार दिया। तो अब फिलहाल सचिन पायलट को केंद्र में लाकर राष्ट्रीय महासचिव के साथ किसी राज्य का प्रभार दिया जाएगा। उसके अलावा राजस्थान में स्टार प्रचारक के तौर पर काम भी करेंगे। चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी या चुनाव प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष बनाने की बात भी सामने आ रही है। लेकिन कांग्रेस हाईकमान क्या फैसला लेता है अभी तक यह स्पष्ट नहीं है। लेकिन सचिन ने जिस तरीके से हाईकमान की बात को मानते हुए एकजुटता दिखाई है, उससे तो साफ लग रहा है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी बहुत जल्द सचिन पायलट को बड़ा इनाम देने वाले हैं।